अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के लिए और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं और टॉपिक है मीडियन। इससे पहले हम क्लास इंटरवल वाला सम करवा चुके हैं। इसका एक और टाइप है, बस जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है इसमें और बाकी कुछ नया नहीं है। जो पहले क्लास इंटरवल वाले सम्स किए थे वैसे ही हमको सम्स करना है एज इट इज़, जस्ट इसमें डेटा में थोड़ा फ़र्क है, इसको थोड़ा समझ लेंगे तो बाकी सम्स आराम से हो जाएगा। उतना कोई मुश्किल नहीं है, हमको वैसे ही सेम चीज़ वैसे ही कॉपी करना है, जैसे था वैसे ही करेंगे, थोड़ा अलग है। इसमें क्या है, जैसे था क्लास इंटरवल आप वैसे ही कॉपी कर लिए, फिर फ्रीक्वेंसी उसी तरह कॉपी कर लिया, ये जो लिखा हुआ उसी तरह हम लिख दिए। और क्या करना है आपको, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है आप निकाल लीजिए, वैसे ही यहाँ पे 4 लिखा है, 4 वैसे ही उतार दिए। फिर 4 और 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 यहाँ तक हो गया। फिर 14 और 15 जोड़ने कितना आएगा, 29 ये हो गया। अब 29 और 20 जोड़ने कितना आएगा, 49। अब 49 और 15 जोड़ना है 64 ये हो गया। अब 64 और 4 68, ठीक है। क्या मिल गया हमको, इसी तरह हम उतार लिए। कैसे किए, जैसे पहला वाला था 4 वैसे ही उतार दिए। 10 प्लस 4 प्लस 10 14, 14 प्लस 15 29, 29 प्लस 20 49, 49 प्लस 15 64, 64 प्लस 4 68 ये हो गया, ये मिल गया हमको। अब यहाँ पे लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा फ़र्क दिखेगा यहाँ पे। अभी तक जो क्लास इंटरवल वाला सम्स किए थे उसमें कंटिन्यूअस था, मतलब क्या है, जहाँ से ख़त्म हो रहा था वहीं से शुरू हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 60 पे ख़त्म हो रहा है, 61 पे शुरू हो रहा है, 70 पे ख़त्म हो रहा है, 71 पे शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, 80 पे एंड हो रहा है, 81 से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, बीच में कंटिन्यूटी नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो जा रहा है। तो इस जब मीन वाला करा रहे थे एक सम्स, इसी पे हम कराए थे जिसमें डिसकंटिन्यूअस था, इसको हम क्या बोल देते हैं, डिसकंटिन्यूअस। तो ऐसे सम्स में क्या बोले थे, जो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट वाला जहाँ से शुरू हो रहा है क्लास, ये दोनों को हम देखते हैं, ठीक है। ये दोनों को देखें, कितना का गैप है इसमें, 1 का गैप है, 1 का गैप है। 1 का हाफ कर देंगे, 1 का हाफ कितना आएगा, 0.5, 1/2 का वैल्यू 0.5। तो 0.5 हमको आगे करना है, 51 से 0.5 पीछे करना है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखना, 60 से 0.5 आगे, 51 से 0.5 पीछे। तो 51 से 0.5 माइनस करेंगे अगर, तो आएगा 50.5। अगर माइनस करेंगे 51 से 50.5, इसी तरह 60 में 0.5 जोड़ेंगे तो 60.5 आएगा। ये कर दिया। तो अब हमको ये क्लास मिल गया 50.5 से 60.5। कैसे किया हम, जो गैप था जहाँ पे ख़त्म हुआ पहला क्लास इंटरवल, जहाँ पे शुरू हुआ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, दोनों का देखे 60 और 61 में एक का गैप है, एक का हम हाफ कर लिए 0.5। अब क्या करें, 60 में 0.5 हम बढ़ाएंगे, 51 में 0.5 पीछे करेंगे। पीछे करना मतलब माइनस कर दिए, 60 में 0.5 बढ़ाना मतलब 60 प्लस 0.5 60.5। अब यहाँ पे एज इट इज उतार देना 50.5 60.5, ठीक है। ये उतार दिया हम। अब यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हो रहा था वहीं से शुरू कर दीजिए 60.5। अब कहाँ तक ले जाएंगे, यहाँ पे देखिए 50.5 और 60.5 में कितना का फ़र्क हुआ, 60.5 और 50.5 में कितना का फ़र्क है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप जस्ट इसको माइनस कर दीजिए, 60.5 और 50.5 को माइनस कर दीजिए, कितना का 10 आएगा। देख के भी लग रहा है 50 और 60, 50 और 60
का गैप कितना है, 10 का गैप है। तो 10 का गैप है, हम क्या करें 10-10 बढ़ाते जा रहे हैं। 50.5, 60.5, 60.5 10 बढ़ाएंगे तो 70.5 आएगा। 60.5 में 10 बढ़ाएंगे तो 70.5, फिर 70.5 से शुरू होगा, फिर 80.5। तो क्या करें 10-10 बढ़ाते जा रहे हैं बस, और क्या हो रहा है। 80.5 से 90.5, 90.5 से 100.5, 100.5 से 110.5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो गया, ख़त्म हुआ वहीं से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है। ये मिल गया हमको इसको कंटिन्यूस बनाना था। अब इसका काम नहीं है हमको, अब हमको इसका काम हो गया यहाँ तक। अब हमको क्या करना है, क्या किए थे, ये 3 चीज़ था, यही 3 चीज़ से हम पहले भी करते थे, अभी भी करेंगे। क्या करना है, एन कितना निकला 68, 68 इवन नंबर है, ठीक है। तो मिडिल नंबर पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, मिडिल नंबर पोजीशन का फॉर्मूला n/2, n/2 + 1। n कितना है यहाँ पे 68, 68/2, 68/2 + 1 मतलब कितना आएगा 34 और 35। 2 से काटेंगे तो 34 होगा, और ये 34 + 1 35। तो हमको क्या ढूंढना है यहाँ पे 34 और 35 ढूंढना है। कहाँ से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम से। कहाँ पे मिलेगा 34 35, 29 तक देखिए 34 35 नहीं आ रहा, तो इसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन जैसे ही 49 पे पहुंचे 34 35 क्रॉस कर गए, 34 35 क्रॉस कर गए, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। यहाँ पर रुक गए हम, इसके करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास पता चल गया हमको, इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल मिला हमको, यही मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मीडियन क्लास क्या है, क्या है 80.5 से 90.5। इसको नहीं देखना अब ये वाला हमको नहीं देखना, एक्चुअल क्लास मेरा ये है, ठीक है, जो हम अपने से बनाए कंटिन्यूस वाला, ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। अब जैसे ही मीडियन क्लास मिल जाता है, बहुत सा चीज़ हमको मिल जाता है, जैसे एच का वैल्यू, क्योंकि सब में 10-10 का गैप है यहाँ पे 50.5, 60.5, 60.5, 70.5, तो सारे क्लास का लेंथ इक्वल होगा 10 होगा, क्योंकि सब में 10-10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, सब में 10 का गैप है, तो एच का वैल्यू भी 10 होगा। मीडियन क्लास का एच का वैल्यू 10 होगा, क्योंकि सब में 10 का गैप है, तो 10 का गैप ले लें। इसी तरह एल क्या है, एल लोअर लिमिट है किसका, मीडियन क्लास का। मीडियन क्लास ये है, इसका लोअर लिमिट 80.5 है, लिख दिया। एन का वैल्यू तो पहले ही निकल गया था 68। सी एफ का वैल्यू यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है, कहाँ पे हम रुके थे इसको देखना, हम रुके थे 49 पे, फिर मीडियन क्लास मिला था, तो 49 से ऊपर वाला में एक बढ़ेंगे, यही मेरा सी एफ हो जाएगा। ये 49 पर रुके थे, उससे ऊपर बढ़ेंगे 29, यही मेरा सी एफ हो गया। जो मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले वाला लेना 29, 49 नहीं लेंगे, गलत हो जाएगा। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी, यही मेरा एफ हो गया, ठीक है, तो लिख दिया। अब पांचों चीज़ का वैल्यू मिल गया, अब हम पुट कर देंगे इसमें। एल का वैल्यू 80.5 पुट कर देंगे। n/2 क्या है 68/2 माइनस सी एफ कितना है 29, एफ कितना है 20, एच कितना है 10, ठीक है। ये पांचों चीज़ हम पुट कर दिए, इससे हम इसको काट दे रहे हैं। अब 80.5 प्लस ये कितना होगा 68/2, 34 माइनस 29/2, ये तो काट के 34 आया था पहले, तो 34 माइनस 29। अब 80.5 प्लस 34 माइनस 29 कितना होगा 5 होगा /2। 5/2 कितना होता है 2.5, ये हो गया। अब कितना होगा 80 + 2 82, और 0.5 + 0.5 1 होगा, यानी 83। नहीं हो रहा तो आप ऐसे कर लीजिएगा 2.5 ऐड कर लीजिए, यही मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है।
ये मेरा आंसर होगा। इसमें एक चीज़ बस फ़र्क था कि क्लास डिसकंटिन्यूअस था और कोई दूसरा चीज़ नहीं था। तो क्लास डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बनाने के लिए जहाँ पे ख़त्म होता है फर्स्ट क्लास, पहला वाला क्लास इंटरवल और नेक्स्ट क्लास इंटरवल, ये दोनों को देखना पड़ता है। 60, 61 कितना का गैप है? 1 का गैप है, 1 का हाफ कर दिए 0.5। अब हम आगे करेंगे और 0.5 पीछे करेंगे। 51 से 0.5 पीछे 50.5, 60 से 0.5 आगे 60.5। ये मिल गया हमको, ये मिल गया। और इसी तरह जस्ट एज इट इज़ उतार दी 50.5, 60.5 यहाँ पे उतार देंगे। फिर 60.5 से फिर शुरू करेंगे नेक्स्ट वाला। और कितना बढ़ाएंगे? 50 और 60 में कितना का फ़र्क है? 50.5 और 60.5 में 10 का फ़र्क है। तो यहाँ पे भी 10 ही बढ़ाएंगे। 60 से 10 बढ़ाएंगे तो 70, फिर 70.5 से शुरू करेंगे, फिर 10 बढ़ाएंगे 80.5, फिर 80.5 से शुरू करेंगे, फिर 10 बढ़ाएंगे 90.5। इसी तरह हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब उसके बाद क्या था? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले जैसे करते थे वैसे ही करना है। फर्स्ट वाला वैसे ही उतारिए, 4 था तो 4 उतार दिए। फिर आगे के लिए क्या करेंगे? 4 और 10 ऐड करेंगे 14, 14 और 15 ऐड करेंगे 29, 29 और 20 ऐड करेंगे 49, 49 और 15 ऐड करेंगे 64, 64 और 4 68। यहाँ तक मिल गया। अब आखिरी वाले जो होता है नंबर, उसी को हम n मान लेते हैं। n मिल गया हमको। n क्या है? इवन है, ठीक है, इवन मिल गया हमको n। तो मिडिल नंबर पोजीशन का फॉर्मूला यही वाला होगा, n/2, n/2 + 1। तो 68, n का वैल्यू 68 है, 68/2 34, 68/2 34 + 1, ठीक है। तो कितना निकला? 34 और 35। 34 + 1 कितना होगा? 35 होगा। तो 34 और 35 ढूंढना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम से। तो हम इसी तरह बढ़ते हैं 29 तक। तो 34, 35 नहीं आया, लेकिन जैसे 49 पर पहुंचते हैं 34, 35 क्रॉस कर जाता है। तो जहाँ पे क्रॉस किया बस वहीं पे रुक जाना है। यहाँ पे रुक गए हम, यहाँ से इस तरह गए, यहाँ पे हम पहुँचे क्लास इंटरवल ये वाला। तो मीडियन क्लास कौन सा हो गया? 80.5, 90.5। ये मीडियन क्लास हम लिख दिए। अब जैसे ही मीडियन क्लास लिख देंगे, मिल जाएगा मीडियन क्लास, तो बहुत सारा चीज़ का वैल्यू हमको मिल जाएगा। ये फार्मूला में L, n/2, CF, HF सबका वैल्यू पता चल जाएगा। H का वैल्यू, क्योंकि सब में 10 का गैप है, सभी का क्लास इंटरवल का लेंथ 10 है, तो H का वैल्यू 10। L का वैल्यू कितना आएगा? 80.5 आएगा। गलती से आप 81 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पे L की जगह 80.5 आएगा, ठीक है। हमको इससे काम है, ये वाला का काम ख़त्म हो गया। जैसे ही हम क्लास बाउंड्री बना लेंगे, इसको छोड़ देना, इसका कोई काम नहीं। तो L का वैल्यू 80.5 निकल गया। उसी तरह N का वैल्यू तो पहले से पता है 68। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पता चल जाएगा N का वैल्यू 68। CF का वैल्यू यहीं पे देखना है, जहाँ पे हम स्टॉप किए थे 49 पे, उससे ऊपर वाला ले लेंगे, ठीक है। जहाँ पे स्टॉप किए 49, उससे ऊपर वाला 29 है, इसका वैल्यू 29 है। अब F का वैल्यू मीडियन क्लास जहाँ पे था उसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसी को फ्रीक्वेंसी हम बोल देंगे। F का वैल्यू 20। F का वैल्यू यहाँ पे 15 मत लीजिएगा गलती से, F का वैल्यू 20 लेना है। जो मीडियन क्लास उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाला फ्रीक्वेंसी। तो सब चीज़ का वैल्यू मिल गया, हम इसमें पुट कर दिए और आंसर हम निकाल लिए। इसके बाद एक और 2 तरह का सम्स है जो थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। यहाँ तक तो उतना मुश्किल नहीं था, सिर्फ एक टेबल हमको एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, एक कॉलम, बाकी सब वैसे ही था जैसे पहले की तरह। और 2 सम्स है जिसमें थोड़ा मुश्किल होगा। इसी के तरह एक और कॉलम लगेगा, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना काफ़ी है। आप लोग इसको अच्छे से देख के समझिए, कोशिश करिए। जैसे जैसे हम कर उसी तरह आप उतार लीजिए इसको समझ के, और नहीं होगा तो क्लास में हम फिर से इसको समझाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।